नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत तो बहुत तगड़ी हुई है और यही हमारा कल व्यू था कि ओपनिंग बहुत दमदार होगी, उसके बाद कैसे फ्लोज आते हैं वो बाजार को ड्राइव करेंगे। अभी ओपनिंग दमदार होने के बाद फ्रेश लाइफ हाई लगने के बाद मार्केट ऊपर के लेवल्स पे ही सस्टेन कर रहा है, बट वहां से और ऊपर जाने के लिए फ्रेश बाइंग की जरूरत पड़ रही है जो शायद अभी नहीं आ रही है। अगर मैं टॉप से काउंट करूं तो निफ्टी अराउंड 60 पॉइंट्स के समथिंग नीचे है, कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं है। ऊपर से देखा जाए तो ऑलमोस्ट डे हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ अभी भी बहुत स्ट्रांग है और खबरों के दम पर शेयर्स जो एक्शन में है वो काफी बड़ी संख्या में है। लेकिन यहां मैं पर्टिकुलरली आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आईटी दिग्गज इन्फोसिस के बारे में। हालांकि आईटी सेक्टर देखा जाए तो 0.4% अप है, मिक्स रुझान है, कोई ऊपर है तो कोई नीचे है। लाइक परसिस्टेंट लाल निशान में ट्रेड कर रहा है तो एलटीआई माइंट्री भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस की पर्टिकुलरली बात करें तो पहले इस स्टॉक में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और वहां से कंटिन्यू टूट रहा है ये शेयर। गैप अप ओपनिंग क्यों देखने को मिली है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कंपनी के लिए बेहद पॉजिटिव न्यूज आई है जो मैंने कल कवर भी करी थी। और न्यूज ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कंपनी को 6,329 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, ऐसा कंपनी कह रही है। तो टैक्स रिफंड की एक्सपेक्टेशंस के दम पर यह स्टॉक गैप अप ओपन होता हुआ दिखा। और स्टॉक में जो टैक्स रिफंड की बात चल रही है वो छोटा अमाउंट नहीं है, 6,329 करोड़ का अमाउंट है। तो ये वापस मिलना चाहिए कंपनी को, ऐसा कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारा भाई साहब ने चेक किया है तो ये रुपए निकल के आ रहा है, प्रोसीड करेगी कंपनी उसके लिए। और अगर मिलता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। इसके चलते ऊपर तो ओपन तो ऊपर हुआ लेकिन वापस नीचे आ गया है। अगर मैं बताऊं तो आज 1525 पे ओपन हुआ, 1530 का हाई है एंड अभी 1501 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर से 30 पॉइंट नीचे, जो कि 2% होता है। और यही बाजार को थोड़ा बहुत, जो बाजार ऊपर से 60-70 पॉइंट नीचे आया उसके पीछे यही कारण है। इन्फोसिस एक समय जो बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे रहा था वो अभी नीचे आ गया। अगर आप काउंट करें 2% नीचे कम नहीं होता और इन्फोसिस का वेटेज बाजार में अच्छा खासा है, तो ये कारण भी है। लेकिन मैं इंटरेस्टिंग पार्ट ये देख रहा हूं कि शुरुआत में ही जब स्टॉक में गिरावट हो रही थी तो बड़े वॉल्यूम्स आ गए हैं। लगभग 28 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं और 68 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम्स अभी तक उतने खास नहीं आए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या करें। तो देखो, जिसने आज गैप अप ओपन देखा और सोच रहा था भाई ले नहीं पाया, काश ले लेता, कल 1500 पे था, मौका है, आप ले लो। गिरावट ज्यादा होनी ही नहीं है, सपोर्ट लेवल्स पे ही खड़ा है। 1500 पे लो, 1480 आ जाए, थोड़ा और लो, 1460 आ जाए और ले लो, बैठे रहो। आपको ये स्टॉक्स 10% विद इन 6 मंथ बना के देगा, ऐसा मेरा मानना है। 1650 रुपए का भाव दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक ट्रिगर है बहुत बड़ा, वो है इसके नंबर्स का, क्वार्टरली नंबर्स का। 12 तारीख को टीसीएस अपने नंबर देगा और उसके बाद इन्फोसिस ही देता है, 13, 14, 15 जल्दी दे देगा। वैसे रिजल्ट डेट आ गई होगी 18 अप्रैल को, आई थिंक। इन्फोसिस मार्च क्वार्टर अर्निंग 18 अप्रैल, तो 18 अप्रैल को इन्फोसिस के भी रिजल्ट आ जाएंगे। अब रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरा दिमाग तो ये कह रहा है कि रिजल्ट्स कैसे भी आए लेकिन स्टॉक गिरेगा नहीं। अगर गिरता भी है तो वो वन डे वंडर होगा। यानी आज नंबर आए 18 को, 19 को अगर बाजार खुला है तो वो गैप डाउन हो गया, खराब नंबर आए अगर और गैप डाउन हो गया तो वो वापस से 20 तारीख से चलना शुरू हो जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं समझिए। देखिए, ये जो आईटी स्टॉक्स है ये क्यों गिरे हैं या क्यों अंडर परफॉर्मेंस है। ये अंडर परफॉर्मेंस और गिरावट है अमेरिका की वजह से। और अमेरिका की इकोनॉमी अब अच्छा कर रही है भैया। एसेंचर ने जो गाइडेंस दी उसमें क्या इंपॉर्टेंट था कि इंटरेस्ट रेट हायर होने की वजह से आईटी स्पेंड्स कंपनियां कम कर रही हैं। अब इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब खुद कह रहे हैं 75 बेसिस पॉइंट इस साल घट जाएंगे। 1% कम नहीं होता है घटना, तो वापस आईटी स्पेंड लौटेगा। अब हमारे लिए तो Q1 स्टार्ट हुआ है आज से, नया फाइनेंशियल, लेकिन अमेरिका का तो एक क्वार्टर जा चुका है। उनका फाइनेंशियल ईयर तो दिसंबर 31 खत्म होता है। तो मेरा मानना यह है कि इस साल यानी अमेरिका में 9 महीने हैं, अब 3 क्वार्टर हैं, और इस साल अगर उनको इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो उन्हें भी फायदा होगा। तो मेरे को लगता है हमारे भारतीय आईटी कंपनियों को भी डेफिनेटली मुनाफा आना चाहिए। तो यहां से एक साल, देखो वैसे तो मैं बीते 1.5 साल से आईटी पे बुलिश हूं बट पैसा नहीं बना, लेकिन मेरा मानना यह कि यहां से 1-1.5 साल में जरूर बनेगा। पहले मैं 2 साल की बात करता था, अभी मैंने 1.5 साल कर दिया है। तो सिंपल है, आपने कोई ब्लू चिप स्टॉक उठा रखा है, वो पैसा नहीं बना रहा, आपने सोचा था 3 साल में मेरे को इतने रिटर्न चाहिए, मैं मान के चलूं मेरे को 3 साल में चाहिए भैया मेरा पैसा कम से कम 20-22% की कैगर से नहीं, 20% नॉर्मल रिटर्न से आए, तो 3 साल में 60% बनना चाहिए मेरा। अब 3 साल में 60% नहीं बना तो चौथी साल में 80% की उम्मीद कर लो।
वो मार्केट में इवेंचुअली पैसा बना ही देगी कंपनी। अगर 4 साल तक रिटर्न नहीं है तो 5वें साल में 100% की रिटर्न रख लो। आपको लगेगा ये यार कैसे हो सकता है, लेकिन होगा वो। मैं बता रहा हूं, जो 5-5 साल कंसोलिडेशन में चले जाते हैं ना, वो छठे साल इतना बड़ा पैसा बना देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो अगर क्वालिटी कंपनी लेके बैठे हो तो अपना समय बढ़ाओ, टारगेट बढ़ाओ, बैठे रहो। इन्फोसिस ने अभी तक पैसा नहीं दिया, अभी 1650 की बात कर रहा हूं, 1700 की भी होगी, 1900 की भी होगी और 2100 की भी होगी। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। बस जिसने ले रखा है वो छोड़ना मत। आप फ्रेश कैपिटल लगाने जा रहे हो, मार्केट में पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हो, तो आप आईटी को बेशक थोड़ा कम वेटेज दे दो, क्योंकि आईटी में भी उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी बाकी के सेगमेंट में है। इंफ्रा में है, ईवी में है, इन सब में ज्यादा ग्रोथ है, क्योंकि गवर्नमेंट फोकस में है ना, विकसित देश करना है। अब आईटी का रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं आता इन सब चीजों में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट एंड सिंपल अपडेटेड वीडियो थी। बाकी इन्फोसिस इस भाव पे बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और ये लेने का मौका ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।